भारत ने फ्रांस के ऊपर लगाए पेनल्टी करीब $1 मिलियन का और फ्रांस ने उस पेनल्टी को स्वीकार भी कर लिया और उस पेनल्टी के जो रकम बन रहे थे उसे अदा भी कर दिया। और आपको बता दें ये पेनल्टी किसी और चीज के लिए नहीं लेकिन राफेल के लिए लगाई गई है। पर इसके बावजूद फ्रांस ने भारत से कोई शिकायत नहीं की। आखिर क्या है इसके पीछे बड़ी वजह, क्या है वो $16 बिलियन और आगे फ्रांस क्यों चौकन्ना हो गया है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने दाग दी सबसे खतरनाक मिसाइल, जिससे जितनी तैयारी कर रहा है फ्रंट लाइन पर चीन, वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जानेंगे कौन सी मिसाइल है और क्या है उसके नए फीचर। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल के खबरों में बहुत ज्यादा छाया ये कि राफेल को लेकर भारत ने फ्रांस के ऊपर फाइन लगा दिया है, पेनल्टी लगा दी है और फ्रांस की कंपनी पे लगी ये पेनल्टी फ्रांस ने खुशी खुशी स्वीकार करते हुए भारत को वो रकम भी अदा कर दी है। वो भी ऐसे समय में जब फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत आई हुई थी, तब ये सारी चीजें हो रही थी। दरअसल राफेल की जो डील हुई थी उस डील में एक क्लाउज रखा गया था भारत की तरफ से, और भारत ने जो ये क्लाउज रखा था इसके अनुसार ये था कि 50% पैसा वो वापस फिर भारत में ही निवेश करेंगे न किसी तरीके से। अब जहाँ तक फ्रांस की बात करें तो अभी फ्रांस ने बड़ा ऐलान ये कर दिया कि एमका प्रोजेक्ट के लिए इंजन बनाने में वो भारत की मदद करेगा। लेकिन ये अभी काफी इनिशियल फेज पर है, अभी चीजें शुरू नहीं हुई है। किस फाइटर जेट के लिए है, एमका के लिए है या फिर किसी और के लिए है, अभी खुलकर आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। पर जो डिले हो चुका है राफेल खरीदने के बाद भी अभी तक फ्रांस ने कोई निवेश नहीं किया है, इसको लेकर भारत ने अब पेनल्टी ठोक दी है। भारत ने ये नहीं देखा कि ये मेरा मित्र देश है या फिर नॉर्मल सप्लायर है, बल्कि भारत ने सीधे सीधे जो क्लाउज थे उस क्लाउज के अनुसार पेनल्टी लगा दिया। हालांकि भारत सरकार ने एक तरह से ये सही कदम ही उठाया, क्योंकि अगर एक को छोड़ देते तो फिर यही लगता कि भारत में तो ऐसा ही चलता रहता है, ऐसे ही लेट होगा, चीजें डिले होगी, किसी रूल को हम नहीं मानेंगे, बड़ा ऑर्डर ले लेंगे और फिर रूल को मानने की जरूरत नहीं है, तो फिर नहीं चलने वाला है। जहां फ्रांस को ये संदेश गया तो फ्रांस ने हंसी खुशी क्यों पे कर दिए, भारत सरकार से इस मामले में कोई बातचीत नहीं की कि आप डेट आगे बढ़ा दो या कुछ ऐसा करो जिससे कि फ्रांस को राहत मिले। तो आपको बता दें इसलिए नहीं की क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच होने वाली है एक काफी बड़ी डील, और ये बड़ी डील है करीब $16 बिलियन का, यानी कि 1.2 लाख करोड़ रुपए का, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये है प्रोजेक्ट 75 अल्फा, यानी जिसके अंतर्गत बनने वाला है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। ये भारत और फ्रांस के बीच बड़ी डील होने वाली है। यही वजह है कि फ्रांस ने नियमों का पालन करते हुए ये चुका दिया है जो भी फाइन उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चीन के संदेश, जिसमें चीनी विदेश मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत और चीन की सीमा पर सब कुछ स्थिर है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, वो सैटेलाइट की तस्वीरें ये बता रही हैं कि बड़ी संख्या में निर्माण कर रहा है चीन भारत से लगती सीमाओं पर। जैसे कि ये अभी जो एक तस्वीर आई हुई है जिसमें ये पता चल रहा है कि पेंगोंग सो झील के आसपास के इलाकों में चीन बड़ी संख्या में अपने बंकर बना रहा है, अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है और फिर अपने हथियारों की तैनाती भी कर रहा है। सिर्फ यही एक इलाका नहीं है, बल्कि चीन की इन सारी तैयारियों के लिए भारत भी तैयार हो रहा है। और भारत सबसे पहले टारगेट कर रहा है उन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो चीन तैयार कर रहा है, चाहे वो एयरबेस हो या
बंकर हो या लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए बनाए गए केंद्र हो। अगर इन जगहों को पहले ही जंग में बर्बाद कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, तो बेहद आसान हो जाएगा जंग को जीतना। इसे लेकर ही DRDO लगातार परीक्षण पर परीक्षण किए जा रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि DRDO का ब्रेक फेल हो गया है और DRDO हर हफ्ते 2-3 परीक्षण कर ही ले रहा है। जो मेन मिसाइलें हैं, जो खास मिसाइलें हैं, उसके बारे में चर्चा ज्यादा होती है, जब हर हफ्ते मिसाइलों और हथियारों का परीक्षण लगातार DRDO कर रहा है। अब इसी क्रम में DRDO ने प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है और ये प्रलय मिसाइल क्या करती है तो आपको बता दें, प्रलय मिसाइल का खास टारगेट बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरबेस और लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए बने हुए नोड्स। इनका इस्तेमाल इन्हें ताबड़तोड़ तरीके से तबाह करने में किया जाता है और इसकी रेंज है 350 से 500 किलोमीटर, जबकि 1000 kg के ये पेलोड ले जा सकते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा है, यानी विध्वंस फैलाने के लिए ये काफी है। तो भारत भी अपनी रणनीति इस हिसाब किताब से बना रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बर्बाद किया जा सके, तबाह किया जा सके। अग्नि 5, ब्रह्मोस, प्रलय, तेजस, राफेल, S-400 कितने सारे हथियार आप देखेंगे पिछले 1 साल में काफी एडवांस होकर सामने आ चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच एक समस्या बड़ी खड़ी हो गई है और ये समस्या खड़ी हो गई है भारत के अजीज दोस्त इजराइल की वजह से। वैसे इजराइल इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व तो नहीं है, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो होनी नहीं चाहिए थी। दरअसल इजराइल और चीन के बीच रिश्ता 1990 से ही काफी खट्टा हो गया और इजराइल ने चीनी हथियारों को अपग्रेड करने से और नए हथियारों को देने से मना कर दिया। और ऐसा इजराइल ने इसलिए भी किया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन को इजराइल की कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिले। अमेरिका इजराइल मिलकर कई सारे हथियारों का निर्माण भी करते हैं। ऐसे में चूंकि इजराइल के अंदर 1600 कंपनियां जो कि अलग अलग देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, वैसे नियम ये है कि ये कंपनियां सबसे पहले इजराइल की सरकार से परमिशन लेंगी। लेकिन अभी जो नई खबर निकल कर आई है वो ये है कि इजराइल के बेहद महत्वपूर्ण और खास बैलिस्टिक मिसाइलों को चोरी कर लिया है चीन ने। अब ये चोरी कैसे किया है तो आपको बता दे, मनी लॉन्ड्रिंग की बात ज्यादा आ रही है, जिसके जरिए इजराइल की खास टेक्नोलॉजी वाली इन मिसाइलों को हथिया लिया है। वैसे जब इजराइल ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी के जरिए जानना शुरू किया कि कंपनियां क्या कर रही हैं, तब ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसकी वजह से हलचल मच गई है, क्योंकि अमेरिका भी अब चौकन्ना हो गया है और इजराइल भी अब इन कंपनियों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है, ताकि इन कंपनियों पर एक्शन लेना बेहद जरूरी है, वरना अमेरिका और भारत जैसे देशों का भरोसा उठने लगेगा। वैसे आपको क्या लगता है, चीन ने कई देशों में घुसपैठ कर ली है, जिसे ढूंढ कर निकाल बाहर करना बेहद जरूरी है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।